राष्ट्रगान बजाएं ताकि हम लोग भारत की इस अस्मिता के प्रति और भारत के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। राष्ट्रगान है, सभी सावधान की मुद्रा में। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बैठ जाए कृपया। जी जी, अभी हमारे बीच में योग प्रशिक्षिका आएंगी, तो मुझे बताया गया है कि हम लोग के साथ हमारे माननीय अध्यक्ष जी और माननीय सचिव बिहार विधानसभा
उपस्थित हैं, आपसे भी आग्रह होगा कि योग करने हेतु आगे में जो स्थान चिन्हित है, सर आपसे अनुरोध है कि आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अभी हमारे बीच में हम लोग जो योग का प्रोटोकॉल है, कॉमन योगा प्रोटोकॉल, वह भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा निर्देशित है और सभी योग कार्यक्रम में करना अनिवार्य है। और मैं आपको खुशी के साथ बताना भी चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मंत्रालय के साथ इसको टैग कर दिया गया है और इसकी सारी सूचना मंत्रालय को भी जा रही है। तो मैं आग्रह करता हूं, हमारे बीच में बीके साक्षी यहाँ मौजूद हैं। कृपया साक्षी, ब्रह्मा कुमारी साक्षी, कृपया आप आइए सामने। ब्रह्मा कुमारी साक्षी मोरारजी देसाई योग संस्थान, जो भारत का सर्वोत्कृष्ट योग संस्थान है सरकार के द्वारा, वहाँ की सर्टिफाइड योगा ट्रेनर हैं और साथ ही वहाँ पर जो है आप योग में डिप्लोमा कोर्स कर रही हैं और 500 घंटे का योग प्रशिक्षण का आपका अनुभव है। तो इस कॉमन योगा प्रोटोकॉल को करने के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं बीके साक्षी जी को कहता हूं कि जो हमारा आज का दिन का कॉमन योगा प्रोटोकॉल है उससे संबंधित योगासन और सूक्ष्म योगासन आप कराएंगे और तत्पश्चात हम लोग फिर ध्यान का अभ्यास करेंगे। उसके लिए हमारे बीच में राजयोगिनी बीके अनिता दीदी आएंगे। तो ओवर टू बीके साक्षी भाई जी। थोड़ा आगे से जगह बना दे, आगे से थोड़ा जगह बना दे। जो मीडिया के लोग हैं, अनुरोध है कि कृपया जो हमारी योग प्रशिक्षिकाएं हैं वो दृष्टिगोचर हों, उसके लिए थोड़ा सा आगे से कृपया थोड़ा सा साइड हो जाएं ताकि सब लोग उनको देख सकें। हमारे बीच में खुशी की बात है कि हमारे बीच में समाज कल्याण मंत्री श्रीमती श्वेता गुप्ता जी हमारे बीच में मौजूद हैं। कृपया उनके लिए भी एक बार तालियां बजा दें। और श्री राजेश कुमार मंडल जी दरभंगा ग्रामीण के विधायक और श्री रामानंद मंडल जी माननीय विधायक सूर्यग्राही के लिए भी ताली बजा दें। ये सब हमारे बीच में आकर के हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए आए हुए हैं। अब हम लोग योग बढ़ेंगे। साक्षी बन ओम शांति। सभी को बोलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो आज हम योगाभ्यास करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मंत्र उच्चारण से शुरू करेंगे। तो कमर सीधी करके बैठ जाइए, गर्दन सीधी, कमर सीधी, शरीर आरामदायक स्थिति में हो। दोनों हथेली अपने जांघों पे रखेंगे, ज्ञान मुद्रा की अवस्था में, आंखें बंद। सबसे पहले अपने मन को स्थिर करेंगे। लंबी गहरी सांस भरे 3 बार और उसे छोड़े। एक अंतिम बार सांस ले और उसे छोड़ दे। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद मंत्र का उच्चारण करेंगे। मंत्र का उच्चारण करूंगी तो उसके बाद आप दोहराएंगे। सबसे पहले लंबी गहरी सांस भरेंगे और मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भरें।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब अपने दोनों हथेलियों को जोड़ेंगे सामने और उसे रब करेंगे और धीरे से अपनी आंखों पे रखेंगे और अपनी आंख खोलेंगे। मैंने मंत्र का उच्चारण क्यों कराया? इससे मन स्थिर और शांत होता है। तो आइए हम योगाभ्यास शुरू करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे, जिससे हमारे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है। तो अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे आराम से। दोनों पैरों के बीच में 2 अंगुल का गैप देंगे। अपना हाथ कमर के बगल में रखेंगे। इसे कहते हैं समस्थिति। अब अपने गर्दन से शुरू करेंगे अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए अपने गर्दन को नीचे की ओर लाएंगे। जिसको सर्वाइकल इश्यूज है वो सावधानी पूर्वक करें। सांस भरते हुए गर्दन पीछे की ओर ले जाएंगे। इसे एक बार और दोहराएंगे, साथ में कीजिए। गर्दन पीछे, सांस भरते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए। सभी साथ में करेंगे, अच्छा लगेगा। ठीक है। अब श्वास छोड़ते हुए अपना गर्दन अपने राइट की ओर ले जाएंगे, दाएं की ओर। श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास छोड़ते हुए अपने बाईं ओर ले जाएंगे गर्दन। वापस सामान्य स्थिति में ले आएंगे। एक बार और दोहराएंगे इसे। बहुत बढ़िया, सभी अच्छा कर रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए अपना गर्दन अपने राइट की ओर ले जाएंगे, दाईं ओर। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए अपनी बाईं ओर ले जाएंगे गर्दन। इसे एक बार और दोहराएंगे। अब अपना हाथ ऊपर करेंगे सामने की ओर। अपना मुट्ठी बंद करेंगे और इसको एक सर्कुलर मोशन में रोटेट करेंगे। 5 बार सीधा और 5 बार उल्टा। अब सभी मुट्ठी को ऐसे खोल देंगे और इसे बंद करेंगे, फिर खोलेंगे, बंद करेंगे। 5 से 6 बार इसका अभ्यास करें। बहुत अच्छे। अब वापस लाएंगे। अब हम अपने कंधों का रोटेशन करेंगे। उसके लिए हाथ ऊपर करेंगे, इसे मोड़ेंगे और दोनों एल्बो सामने लाएंगे। अब इसे रोटेट करेंगे 2 बार सीधी दिशा में और 2 बार उल्टी दिशा में। बहुत बढ़िया। अब वापस लाएंगे अपना हाथ। अब अपने कमर का रोटेशन करेंगे सर्कुलर मोशन में। उसके लिए थोड़ा सा पैरों के बीच में गैप देंगे। अपना हाथ कमर पे रखेंगे और इसे रोटेट करेंगे। बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। सभी स्माइल कर रहे हैं, ऐसे ही स्माइल करते रहिए। उल्टी दिशा में बहुत बढ़िया। अब अपने घुटने का भी रोटेशन कर लेंगे। ठीक है। उसके लिए अपना हाथ घुटने पे रखेंगे, घुटने से ऊपर थोड़ा सा झुक जाएंगे। अगर किसी को घुटने में समस्या है तो सावधानी पूर्वक करेंगे। इसको सर्कुलर मोशन में
इसको रोटेट करेंगे 3 बार सीधी, क्लॉकवाइज 3 बार और 3 बार उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया, वापस आ जाए। अब हम अपने टखनों को घुमाएंगे। इसके लिए आप अपना जो भी कंफर्टेबल पोजीशन है ऐसे कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं। इसको रोटेट करेंगे अपने एंकल्स को 3 बार सीधी दिशा में, 3 बार उल्टी दिशा में। बहुत बढ़िया। अब अपने पैरों को चेंज करें। बहुत बढ़िया। अब ये हो गया सूक्ष्म व्यायाम। अब हम आसन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले खड़े होने वाला आसन करेंगे ताकि आपको वापस दोबारा खड़ा ना होना पड़े। उसके लिए अपने पैरों के बीच में 2 अंगुल का गैप दे। ध्यान से देखें। अपना हाथ बगल में लाएंगे, फिर अपना हाथ सामने की ओर लाएंगे। दोनों हाथों को ऐसे जोड़ेंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे और ऊपर की ओर स्ट्रेच करें जितना हो सके। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए अपने टोस पे आ जाएंगे। अपना जो दृष्टि है सामने की ओर देखें ताकि आपको बैलेंस मिल सके, आप गिरे ना। बहुत बढ़िया, बने रहे। फिर वापस अपना टो नीचे की ओर लाएं, हाथ आगे और वापस आ जाए। इसको बोलते हैं ताड़ासन। इससे हाइट में भी ग्रोथ होती है और ये जो भी कब्ज की समस्या रहती है उसमें बहुत ही लाभकारी आसन है ये। अब वापस अपना हाथ आगे की ओर लाएंगे, ऐसे वापस जोड़ेंगे, फिर से ऊपर ले जाएंगे। सांस छोड़ते हुए अपने दाईं ओर झुकेंगे, सांस भरते हुए वापस आएंगे। साथ में करें, अच्छा लगेगा। सांस छोड़ते अपने बाईं ओर जाएंगे, सांस भरते वापस, एक बार और दोहराएंगे। बहुत अच्छा। सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। इसको बोलते हैं तिर्यक ताड़ासन। वापस आएंगे। अब हम करेंगे कटी चक्रासन। उसके लिए फिर से अपना हाथ आगे की ओर ले आएंगे और सांस छोड़ते हुए अपने दाईं ओर मुड़ेंगे और पीछे की ओर देखें। श्वास भरते हुए वापस अपना हाथ सामने लाएंगे, सांस छोड़ते हुए अपने बाईं ओर ले जाएंगे और पीछे की ओर देखें। एक बार और करें। वापस आए, बाईं ओर मुड़े, सांस छोड़ते हुए और पीछे देखें, सामने की ओर देखें। बहुत बढ़िया। वापस सामान्य स्थिति में आ जाए। पता है आसन करते हुए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? स्माइल। एक छोटी सी मुस्कान तो रह सकते हैं ना अपने चेहरे पे, सीरियस ना हो। ठीक है। अब हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन सभी को आता है? चलो, उसके लिए क्या करना है, पहले अपने दाएं पैर पे बाएं पैर को उठा के रखना है जांघों पे। ध्यान से, अगर जो नहीं कर पा रहे अपना पैर नीचे भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्वास भरते हुए अपना पैर, अपना हाथ ऊपर की ओर ले जाएंगे, सामने की ओर देखेंगे। इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है। बने रहे इस आसन में। बहुत ही बढ़िया। वापस अपना हाथ ले आए और अपने पैर को रिलैक्स करें। अब दूसरे पैर से करेंगे। सामने की ओर देखेंगे, अपनी दृष्टि एक जगह पे टिकाएंगे तो गिरेंगे नहीं, इधर उधर देखेंगे तो फिर गिरेंगे। स्माइल। वापस अपना हाथ ले आए और पैरों को रिलैक्स करें। अब चलिए, अब बैठ जाइए और अपना पैर खोल के बैठेंगे सामने की ओर। इसको कहते हैं दंडासन। ठीक है, सामने की ओर पैर खुली हो, कमर सीधी हो। हम करेंगे भद्रासन।
तो उसके लिए दोनों पैरों को सामने की ओर ले आएंगे, बटरफ्लाई पोज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, आप सभी को पता होगा। आप इसे ऊपर नीचे ऐसे करेंगे। इससे जो भी फर्टिलिटी की समस्या होती है उसमें ये आसना करने से लाभकारी होता है। वापस अपने पैर को सामने की ओर खोलेंगे। बहुत बढ़िया। अब हम आएंगे वज्रासन में। वज्रासन तो सबको पता है, खाने के बाद किया जाता है। कौन कौन करता है, हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, मतलब सब नहीं करते हैं। इसको खाने के बाद करने से खाना हजम होता है। तो आ जाइए वज्रासन में। इसके लिए अपना दायां पैर पहले मोड़े और फिर दाईं ओर झुके बायां पैर भी मोड़े। ठीक है, सभी को आता है ना वज्रासन करना। देखिए मैं आपके सामने ही बैठ जाती हूँ ऐसे ऐसे, घुटना मुड़ा हुआ रहेगा और आपको अपने एंकल पे नहीं बैठना है, नहीं तो जोर पड़ेगा। ठीक है, अगर एंकल पे जोर पड़ता है तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं। अपना दोनों हाथ अपने घुटने पे रखिए, कमर सीधी सामने की ओर देखें। बने रहे 2-3 श्वास तक। स्माइल नहीं है, बहुत बढ़िया। अब हम करेंगे शशंकासन। उसके लिए अपने दोनों पैरों को आगे की ओर ऐसे खोलेंगे। आपका एंकल पीछे वैसे ही रहेगा, बस दोनों घुटनों के बीच में गैप रहेगा। ठीक है, अब अपना हाथ ऊपर की ओर करें, श्वास भरते हुए। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। जिनके कमर में दर्द हो वो सावधानी पूर्वक करें, जितना आगे की ओर जा सकते जाएं और अपना सिर नीचे ओर झुकाएं। इससे रक्त संचार हमारे ब्रेन की तरफ होता है और इससे हमारा मन शांत होता है। बने रहे इस आसन में। वापस आए, श्वास भरते हुए हाथ ऊपर और फिर वापस नीचे। बहुत बढ़िया। अब अपने अपने जगह पे अपने घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे ऐसे। थोड़ा सा घुटनों के बीच में गैप रहेगा। ठीक है, अब अपना हाथ कमर पे रखें ऐसे, कमर पे रखें। आप श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकेंगे। कमर में जिनके दर्द हो सावधानी पूर्वक करें। इसको कहते हैं अर्धपुष्ट्रासन। इससे थायराइड की समस्या में लाभ मिलता है। सांस भरते हुए वापस आएंगे। बहुत बढ़िया। अब अपनी जगह पे ले जाएंगे, कमर के बल है जगह। मैंने स्टार्टिंग में ही कहलवाया था कि गैप दे के बैठेंगे। ठीक है, तो पीठ के बल ले जाइए। पहले मैं आप लोग को देख लेती हूँ, फिर मैं लेटती हूँ। देखा, मैंने स्टार्टिंग में कहलवाया था ना कि गैप दे के बैठे। अभी समस्या आ रही है ना? थोड़ा थोड़ा स्पेस बना लीजिए। आपके आसपास बहुत स्पेस है। शांति बनाए रखें प्लीज, हल्ला ना करें। चलिए शुरू करते हैं। श्वास भरते हुए अपना दायां पैर घुटने से मोड़ के अपने छाती की ओर ले आएंगे। अपने हथेली से अपने घुटने को पकड़ेंगे और जितना हो सके अपने चेस्ट की तरफ ले आएंगे। इसको बोलते हैं पवन मुक्तासन। इससे गैस से संबंधित सभी समस्याओं में लाभ मिलता है। बहुत अच्छा। अब इसे वापस सामान्य स्थिति में ले आएंगे। अब दूसरे पैर से करेंगे।
अपने बायां पैर से करेंगे। बहुत ही बढ़िया। अब इसे वापस पैर को ले आएंगे। ठीक है, अब वापस एक राइट पैर को मोड़ेंगे घुटने से, अपना हाथ साइड में पसार देंगे और अपना राइट पैर बाईं ओर ले जाएंगे और अपने स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। वापस ले आएंगे। दूसरा पैर उठाएंगे और फिर दूसरी ओर इसे ट्विस्ट करेंगे। वापस ले आए। सभी कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। दोनों पैर की घुटना उठाइए। हम करेंगे सेतु बंदासन। सेतु बंदासन सभी को पता है। इससे थायराइड की समस्या में भी लाभ मिलता है और कमर दर्द से भी लाभ मिलता है। अपना हथेली नीचे की ओर रखें और श्वास भरते हुए अपना कमर ऊपर की ओर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर ले आए। एक बार और दोहराएंगे मेरे साथ। बने रहे इस आसन में। नीचे की ओर लाए और रिलैक्स करें। अब अपने पेट के बल आ जाएंगे। आ जाइए अपने पेट के बल। चलिए, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, कुछ तो आसन कर लीजिए। रोज पता नहीं करते होंगे कि नहीं, सबको रोज करना है। पेट के बल आ जाए। अपना दोनों हाथ छाती के बगल में रखेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। इसको कहते हैं भुजंगासन। इससे कमर दर्द में आराम मिलता है। अगर कोई पूरा जा सकते हैं पूरा जाइए, श्वास भरते हुए गर्दन ऊपर उठाइए। और जो पूरा नहीं जा सकते वो अपना एल्बो मोड़े रख सकते हैं, इतना तक जा सकते हैं। ये भी सही है और ऊपर भी जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब यहां से वापस बैठ जाएंगे वज्रासन की स्थिति में। किसी भी आसन में बैठ जाइए, सुखासन, वज्रासन, जैसा भी कंफर्टेबल फील हो। बहुत बढ़िया। हमारा आसनास पूरा हो गया है। हम बढ़ेंगे प्राणायाम की ओर। तो हम प्राणायाम सबसे पहले करेंगे कपालभाति। कपालभाति मीनिंग हेड क्लींजिंग। हमारे जो कपाल होती है उसकी क्लीनिंग होती है, बाहर से नहीं अंदर से। हमारे चेहरे पे चमक बढ़ती है, नूर बढ़ती है। तो चलिए, कमर सीधी करके आंख बंद करके बैठ जाइए और जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दूं उसको ध्यान से सुनिए। लंबी गहरी सांस भरेंगे और उसे छोड़ देंगे। और हम शुरू करते हैं कपालभाति। इसमें सिर्फ श्वास को छोड़ना होता है। 20 बार करेंगे। कमर सीधी रखें। बहुत बढ़िया। सामान्य स्थिति में आ जाए। अब दूसरा प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम। उसके लिए ये मुद्रा बनाएंगे। दिख रहा है सबको ये मुद्रा? अंगूठे से नासिका को बंद करना है। अंगूठे और इस उंगली का दोनों का इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इसे राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है और लेफ्ट से यानी कि बाएं नाक से सांस भरना है और दाएं से छोड़ना है। फिर दाएं से लेना है और बाएं से छोड़ना है। ये 3 राउंड करना है। शुरू करते हैं। श्वास भरेंगे,
लेफ्ट से, छोड़ेंगे बाएं से, दाएं से, वापस दाएं से लेंगे श्वास, बाएं से छोड़ेंगे। इस प्रक्रिया को दोहराए 2 बार और। अपने श्वासों पे पूरा ध्यान केंद्रित करें। बहुत ही बढ़िया, सामान्य स्थिति में आएंगे। अब हम एक अंतिम प्राणायाम करेंगे जिसको कहते हैं भ्रामरी। इससे मन बहुत शांत हो जाता है। हमेशा सोने से पहले ये प्राणायाम जरूर करें। इससे मन शांत हो जाता है और हम अच्छे से सो पाते हैं। ठीक है, उसके लिए हम अपने कान को बंद करेंगे अपने अंगूठे से। ध्यान रखें अपने कान में उंगली ना घुसाए। साइड में ये जो कान की जो छोटी सी हड्डी होती है उससे कान को बंद करना है। अब अपनी सारी उंगलियां अपने फेस पे रख देंगे और लंबी गहरी श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए जो हमिंग बीट बोलते हैं, भ्रामरी, वैसा आवाज करेंगे। मेरे साथ कीजिए, 3 बार करना है। लंबी गहरी श्वास भरे, एक बार और करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए अंतिम बार अपनी आंखें बंद ही रखें। अपना हाथ सामान्य स्थिति में लाएं। अब शांति पद का पाठ करेंगे। वॉल्यूम को कम कर दें। चलिए यहाँ पे हम शांति पद का पाठ करेंगे। हाँ, चलिए अपने दोनों हाथों को प्रेयर मुद्रा में लाएंगे, प्रणाम आसन में, और मेरे बाद दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अब वापस दोनों हथेलियों को मलेंगे, अपने आंख पे लगाएंगे, वापस प्रणाम की मुद्रा में आ जाएं और उस ईश्वर को धन्यवाद करें। झुककर अपने आप का धन्यवाद करें आज के योगाभ्यास के लिए। सबका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। अभी योग अभ्यास का प्रथम 4 चरण पूरा हुआ है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद साक्षी बहन जी। आप ब्रह्मा कुमारेश्वरी विद्यालय में नियमित रूप से मेडिटेशन भी सीखती हैं और साथ साथ आपने योग प्राणायाम का भी महारत हासिल किया है। अभी मैं इससे पहले कि अगला चरण स्टार्ट हो, मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में
डॉक्टर प्रेम कुमार जी माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा, और साथ में राजयोगिनी पीठी अनीता दीदी जी जो राजयोग का ध्यान का अभ्यास कराने वाली हैं। क्यों मैंने कहा पतंजलि योग में 8 चरण है, अष्टांग योग कहा गया है। तो अभी जो आपने किया है वो है यम नियम आसन प्राणायाम। आप सुबह उठे, शौच आदि से निवृत्त हुए, ये सब नियम करने के बाद आपने आसन किया, प्राणायाम किए, और अभी हम उस स्थिति पे पहुंचे जिसे कहते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब है विड्रॉल फ्रॉम द सेंसेस, बाहर जो कुछ घट रहा है उन सब से अभी आप उपराम हैं, अभी आप आत्म स्थिति में टिके हुए हैं। बहन ने आपको मंत्रोच्चारण भी कराया, तो ये है प्रत्याहार, यानी कि बाहर जो कुछ घट रहा है, दिन भर हमारी बुद्धि बाहर की ओर जाती रहती है, उससे कुछ क्षण के लिए अपने आप को सिकोड़ करके अपने आत्म की ओर स्थित करना, ये है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार, उसके बाद जो छठा स्टेप है वो है धारणा। वर्टिकल बनाया है ना, मेडिटेशन है, ऐसे बनाना था शॉर्ट्स वगैरह डालने के लिए की जरूरत होती है। तो मैं आग्रह करूंगा, हमारे बीच में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी जी हैं, वो धारणा और ध्यान ये आपको बताएंगे। और जब धारणा और ध्यान ये जो पूरा कर लेंगे, इसके लिए मात्र 15-20 मिनट का अभी समय आपको और थोड़ा सा हम लोग के साथ सहयोग करना है। और उसके बाद जब धारणा और ध्यान में हम डूब जाएंगे, उसी स्थान उसी को समाधि की अवस्था भी कहते हैं। तो ये अष्टांग योग हमारा समाधि के साथ पूरा होगा। समाधि का कतई अर्थ नहीं है कि आपको इस दुनिया से उपराम हो जाना है, बल्कि कार्य करते हुए जो आधी व्याधि है संसार की, उससे उपराम होना, यह स्थिति जो है वो समाधि की स्थिति है। तो मैं आग्रह करूंगा यहाँ पर सामने कुर्सी लगा दिया जाए, थोड़ा सा दीदी सबको देख पाए और दीदी जी को लोग देख पाए। मैं दीदी कराएंगे, तो साथियों से आग्रह करूंगा एक कुर्सी दूर लगा दीजिए सामने की ओर, और हाँ सामने यहाँ पर ही, क्योंकि यहाँ से ही योग प्रशिक्षिका ने योग ये बताया है। तो आसन प्राणायाम भी हम लोग ने यहाँ से किया है, और ध्यान की का भी हम लोग यहीं से करेंगे। और अनुरोध तो ये भी होगा कि हमारे बीच में डॉक्टर प्रेम कुमार जी हैं, आप भी मुखातिब हो, क्योंकि आपके पीछे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो आपको जरूर देखना चाहेंगे और आपका संबोधन में उसके उपरांत सुनना चाहेंगे। तो आग्रह होगा कि डॉक्टर प्रेम कुमार जी कृपया आप भी मंच पर आसीन हो और लोगों को बाद में प्रेरणा करता ध्वनि के साथ हमारे बीच में उपस्थित डॉक्टर प्रेम कुमार जी का अभिनंदन करेंगे। आपके ही प्रेरणा से आज हम लोग सब एकत्रित हुए हैं यहाँ पर और योग दिवस की ओर अग्रसर हैं। तो अभी हमारे बीच में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अनीता दीदी जी हैं, जो मेडिटेशन यानी ध्यान की एक्सपर्ट है। तो आपको राजयोग ध्यान के बारे में बताएंगे। ओम शांति। आप सभी बहुत प्यार से एक बार बोले ओम शांति। ओम शांति एक महामंत्र है जो हम सभी के मन को स्थिर करता है, एकाग्र करता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून का आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, बधाई है। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर प्रेम कुमार जी, बिहार विधानसभा अध्यक्ष। आपका दिल से शुक्रिया है, धन्यवाद है। और आप सभी उपस्थित भाई बहनों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, शुक्रिया है। आप सभी के लिए शुभकामना है कि आप योग करें और स्वस्थ रहें। वर्तमान समय हम सभी को स्वस्थ रहने की बहुत आवश्यकता है और हम स्वस्थ तभी रह सकते हैं जब हमारा मन सशक्त होगा। अभी शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए कुछ समय शारीरिक प्राणायाम किए, क्रिया किए, आसन किए। हम बहुत अच्छे से पहले भी करते रहे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। और जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मन के ऊपर, हमारे संबंधों के ऊपर, हमारे कार्य के ऊपर बहुत अच्छा होता है। ऐसे ही हम सभी अब मानसिक रूप से स्वस्थ रहें।
हमारा मन शक्तिशाली बने, इसके लिए राजयोग मेडिटेशन अर्थात ध्यान करने की आवश्यकता है। हमारा जीवन दो बातों से बना है। एक हमारा जो शरीर है जिसको हम सभी इन आंखों से देखते हैं, और दूसरा इस शरीर को चलाने वाली हमारी आंतरिक शक्ति जिसको अध्यात्म की भाषा में आत्मा कहा गया। शरीर के लिए हम सभी बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को, अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाने के लिए कुछ समय प्रतिदिन निकाले, जिससे हमारा मन सशक्त हो, शक्तिशाली बने और हम अपने कार्य को, अपने जीवन को बहुत अच्छे से सफलता पूर्वक चलते रहें, कार्य करते रहें। योग एक आध्यात्मिक शब्द है। आप सभी अभी शारीरिक योग किए, दूसरा योग मानसिक योग है, मन का योग है। वो हमारी एक अध्यात्म की आंतरिक यात्रा है। उस यात्रा को करने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मन परमात्मा के साथ जुड़े, भगवान के साथ जुड़े, और भगवान की जितनी भी शक्ति है, परमात्मा की जितनी भी शक्तियां हैं, वो हमारे मन को प्राप्त हो। तो एक शारीरिक योग और दूसरा मानसिक योग, मन को परमात्मा से जोड़ने का योग है, जिस योग का वर्णन गीता के अंदर किया गया है। और इसी योग से हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा। आज भी भारत से पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एक मैसेज गया, संदेश गया कि 21 जून योग दिवस है और हम सभी योग करें, स्वस्थ रहें और अपने रोग को भगाएं। तो बहुत अच्छी बात है कि हम थोड़े समय के लिए अपने मन को एकाग्र करके, स्थिर करके, परमात्मा के साथ जोड़ करके अपने मन की शक्तियों को बढ़ाते जाएं। हमको ज्ञान हो, पता हो ये कि हम सभी कार्य करने वाली जो हमारे अंदर आंतरिक शक्ति है, जिसको हम अध्यात्म की भाषा में आत्मा कहते हैं, वो बहुत लाइट है, ज्योति स्वरूप है। आप सभी आकाश में एक सितारे को देखें और वही सितारा हमारी भ्रिकुटी के बीच में निवास करती है और वही हमारा सत्य स्वरूप है। आज उसी सत्य स्वरूप को जानने की आवश्यकता है और उसकी शक्तियों को बढ़ाने की आवश्यकता है। बाहर की चीजों को देखते हैं, समाज को देखते हैं, परिवार को देखते हैं, सब कुछ को देखते हैं, लेकिन अपने अंदर के विचारों को, अपने अंदर को देखने का आज किसी के पास टाइम है टाइम नहीं है। सब कुछ देख रहे हैं ना, ये आंखें हमारा घर देख रहा है, हमारा परिवार देख रहा है, हमारा कार्य देख रहा है, हमारा ऑफिस देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, सब कुछ के ऊपर हमारा ध्यान है, लेकिन अपने ऊपर ध्यान नहीं है। इसलिए आज ये ध्यान का दिन, योग का दिन रखा गया कि हम सभी आज के दिन एक शुभ संकल्प करें, श्रेष्ठ संकल्प करें कि प्रतिदिन 5 मिनट किसके लिए निकालेंगे? अपने लिए, एक शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और दूसरा मानसिक स्वास्थ्य के लिए। मन को परमात्मा के साथ जोड़ना, यही हमारा योग है। योग अर्थात जोड़, योग अर्थात संबंध, योग अर्थात परमात्मा के साथ मिलन। जैसे बिछोड़ना शब्द को वियोग कहा गया, वैसे मिलना शब्द को योग कहा गया। तो किसका मिलन किसके साथ? आत्मा का मिलन। आप सभी बोलिए, आत्मा का मिलन किसके साथ? अपने पिता परमात्मा के साथ। सिर्फ परमात्मा नहीं, परमात्मा हमारे पिता हैं, उनके साथ हमारा मिलन हो। और जब परमात्मा के साथ हमारा मिलन होगा तो परमात्मा की सारी शक्तियां किसके पास आएंगी? किसके पास आएंगे? हमारे पास आएंगी और हम सशक्त होंगे। भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। भारत विश्व गुरु बनेगा अध्यात्म की शक्ति से। हम सभी अध्यात्म की शक्ति को
अपने जीवन में धारण करें और भारत को विश्व गुरु बनाएं। तो अभी 5 मिनट के लिए आप सभी अपने मन को चारों तरफ की बातों से समेट लें और बहुत स्थिर होकर, एकाग्र होकर, सीधे होकर बैठ जाएं। और जो हम विचार आप सभी को देते जाएंगे, वो विचार अपने मन के अंदर दोहराएंगे और साथ साथ उस दृश्य को भी इमर्ज करेंगे। हमारी जो आंतरिक शक्ति आत्मा है, उसकी भी 2 शक्ति है, मन और बुद्धि। मन सोचता है और बुद्धि उस दृश्य को देखती है। और जब मन और बुद्धि दोनों साथ साथ चलता है, तभी हमारा मन एकाग्र होता है, एकाग्रता की शक्ति आती है। तो जो कुछ हम अभी बोलते जाएंगे, आप सभी को मन में सोचना है और साथ साथ क्या करना है, उस दृश्य को अपने सामने लाना है, जिससे मन की शक्ति चार्ज हो, मन की शक्तियां बढ़ती जाए और हम अपने जीवन के हर कर्म में सफलता को प्राप्त करें। तो आप सभी बहुत आराम से बैठें, सीधे होकर बैठें, मन को स्थिर करके बैठें, अपने मन को चारों तरफ के सभी बातों से समेट लें। महसूस करें कि इस मैदान में हम अकेले हैं। हमारे चारों तरफ के वातावरण में बहुत शांति है, स्थिरता है, एकाग्रता है। अपने मन को एक शुभ और श्रेष्ठ संकल्प दें। मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। बहुत शक्तिशाली हूं, पवित्र हूं, महान हूं, श्रेष्ठ हूं। अपने मन की आंखों से एक बहुत सुंदर बगीचे को देखें। बगीचे में चारों तरफ हरी हरी घासों को देखें, सुंदर सुंदर खिले हुए फूल को देखें। महसूस करें, मैं भगवान के बगीचे का बहुत सुंदर पुष्प हूं। मेरी गुणों की खुशबू परिवार को, समाज को, सभी को प्राप्त हो रहा है। महसूस करें, रात्रि का समय है। आकाश में सितारे जगमगा रहे हैं। वैसा ही सितारा मेरी भ्रिकुटी के बीच में चमक रहा है। यही मेरा सत्य स्वरूप है। अपने मन और बुद्धि को धीरे धीरे इस संसार से ऊपर, प्रकृति के 5 तत्वों से ऊपर, सूर्य, चंद्रमा, तारों से भी ऊपर ले चलें। महसूस करें
हम ऐसे शांति के स्थान पर आ गए जहां चारों तरफ परम शांति है। चारों तरफ के वातावरण में पवित्रता है, शक्ति है। मन की आंखों से अपने पिता परमात्मा को देखें, महसूस करें मेरे पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप हैं, शांति और प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं। उनकी शांति की किरणें, प्रेम की किरणें मेरी आत्मा के ऊपर पड़ रही है। मैं बहुत शांत और शक्ति स्वरूप हूँ। परमात्मा के सर्व शक्तियों को लेकर धीरे धीरे पुनः हम अपने देश में लौट रहे हैं। ब्रिकुटी के बीच में चमकते हुए सितारों को देखें, अपने आप को देखें, महसूस करें मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं सफलता का सितारा हूँ। मेरी सफलता चारों तरफ दिखाई दे रही है। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। आप सभी ओम शांति। आप सभी जो भी 2 मिनट 5 मिनट मन की एकाग्रता के लिए अभ्यास किए, ऐसा ही अभ्यास प्रतिदिन करें। कब करें? कब करें? रात्रि सोने से पहले करें और सुबह उठने के बाद करें। इससे हमारा मन शक्तिशाली बनेगा, जिससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हमारा परिवार, रिश्ते, समाज सबके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव होगा और हम सभी इस भारत को पुनः स्वर्णिम भारत बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति, ओम शांति। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजयोगिनी अनिता दीदी जी। आपको हमने खास करके भागलपुर से यहाँ पटना बुलाया है। आप समझ लीजिए कि दीदी को सेवा के प्रति इतना लगन है, इतनी दूर से हमारे बीच में आए हैं और लक्ष्य ये था कि पूरा बिहार यहाँ पर उपस्थित हो। मैं माननीय अध्यक्ष साहब को बताना चाहता हूँ कि इस महफिल में, इस सभा में विधानसभा के जो भी कर्मचारी या पदाधिकारी तो हैं ही हैं, हमारे बीच में सचिव पूनम सिन्हा जी भी उपस्थित हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कई जिलों से यहाँ लोग आए हुए हैं। सीतामढ़ी से हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं, उनके यहाँ से हमारे यहाँ वंदना दीदी जी आई हुई हैं और गया से हमारी बहन आई हुई बबीता दीदी जी, साथ ही में बख्तियारपुर और मुजफ्फरपुर कई जगहों से यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। मैं सभी का नाम नहीं ले सकता हूँ, समय की सीमा है। तो कहना यह है कि आप सभी के आने से ये स्थल भी धन्य हुआ है और आप भी यहाँ आके धन्य हुए हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक स्थल है और इस स्थल से पूरे बिहार का भविष्य बनता है। तो अब मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। हमारे बीच में आदरणीय भ्राता डॉक्टर प्रेम कुमार जी हैं। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आज के इस आयोजन के प्रति और साथ ही उपस्थित जो भी यहाँ पर लोग हैं, उनको इस योग दिवस की महत्व को बताते हुए और बिहार की सुंदर भविष्य और विकसित भारत की ओर कैसे हम इस योग साधना को लेकर के चलते हुए आगे बढ़ेंगे, हमारे बीच में प्रेरणास्पद संबोधन रखेंगे आदरणीय भ्राता डॉक्टर प्रेम कुमार जी।
सर माइक। एक बार बोलेगा भारत माता की, भारत माता की। ओम शांति। लोकतंत्र का पवित्र मंदिर बिहार विधानसभा के परिसर में आज हम सब अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबों के बीच भागलपुर चल करके आई प्रजापिता ब्रह्म कुमारी की बहन राजयोगिनी अनिता दीदी जी इस कार्यक्रम में बिहार सरकार के लोकप्रिय माननीय मंत्री श्वेता गुप्ता जी, माननीय सदस्य बिहार विधानसभा रामानंद मंडल जी, माननीय श्री राजेश जी आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भाग ले रही, जिन्होंने आप सबों को प्रशिक्षण कराया है योग का। सुश्री बीके साक्षी बहन इस मौके पर बिहार विधानसभा की प्रभारी सचिव पूनम सिन्हा जी, सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण और प्रजापिता ब्रह्म कुमारी से गया शक्ति बबीता बहन सहित विभिन्न जिलों से आए हुए सभी हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था के भाइयों और बहनों, उपस्थित देवियों और सज्जनों, आप सभी को और हमारे पत्रकार जो आए हुए हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के पत्रकार मित्रों, साथियों, छायाकार बंधुओं, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आज योग को विश्व स्तर पर पूरा पहचान दिलाने में देश के लोकप्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी का अहम योगदान है। उनके ही प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह निर्णय जो लिया है और आज दुनिया के लगभग अनेकों देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लोग भाग ले रहे हैं करके। आज हम सब बिहार विधानसभा के गौरवशाली परिसर में एकत्रित हुए हैं, जहां लोकतंत्र की चेतना और जन सेवा का संकल्प साकार होता है। ऐसे पवित्र स्थल पर योग एवं ध्यान कार्यक्रम का आयोजन अत्यंत सार्थक और प्रेरणादायक है। वर्ष 2026 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश हमें स्मरण कराता है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित, स्वस्थ, सकारात्मक और मूल्यनिष्ठ बनाने की एक संपूर्ण जीवन शैली है। योग शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है तथा व्यक्ति को आंतरिक शक्ति एवं आत्मविश्वास प्रदान करता है। आज के तीव्र गति वाले जीवन में तनाव, चिंता, प्रतिस्पर्धा और असंतुलित जीवन शैली अनेक चुनौतियां उत्पन्न कर रही है। ऐसे समय में राजयोग, ध्यान एवं योगाभ्यास व्यक्ति को मानसिक शांति, भावनात्मक अस्थिरता तथा निर्णय क्षमता प्रदान करते हैं। विशेष रूप से जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करने वाले व्यक्तियों के लिए मानसिक स्पष्टता और सकारात्मक दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक है। मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी संस्था को विशेष रूप से बधाई देता हूं, जो विगत अनेक दशकों से आध्यात्मिक सशक्तिकरण, नैतिक मूल्यों के संवर्धन, नशा मुक्ति, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण तथा विश्व शांति के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवा प्रदान कर रही है। संस्था द्वारा योग एवं ध्यान के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो अत्यंत प्रशंसनीय है। आज के इस अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि
योग को केवल एक दिवस तक सीमित रखकर अपने दैनिक जीवन का अभिन्न बनाएंगे। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय योग और ध्यान के लिए समर्पित करें तो न केवल उसका स्वास्थ्य बेहतर होगा बल्कि परिवार, समाज और राष्ट्र में भी सकारात्मक और सद्भाव का वातावरण निर्मित होगा। अंत में इस सफल आयोजन के लिए अपने ब्रह्म कुमारी संस्था और बिहार विधान सचिवालय तथा सभी सहयोगियों को हार्दिक बधाई शुभकामना देता हूं। मैं कामना करता हूं कि यह कार्यक्रम सभी के जीवन में स्वास्थ्य, शांति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति का संदेश लेकर आए। 1 घंटा योग, 24 घंटा निरोग। योग एवं प्रणाम से शरीर का सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर दोनों मजबूत होता है। करें योग, भगाएं रोग। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई संजय जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि जब हम विचार कर रहे थे कि बिहार विधानसभा परिसर में कार्यक्रम को करे जा करके, तो अपने संजय भाई के द्वारा आगे बढ़ करके संपर्क किया गया, हमने सहमति दी जा करके। तो संजय जी को हम धन्यवाद देते हैं। और रणविजय रोशन जी हमारे सहयोगी हैं जा करके, रणविजय रोशन जी को, कृष्ण कुमार जी हमारे सहयोगी, उनको भी धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इस सब ध्यान जो हमारी बात बधाई के पात्र तो हमारे देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाई। और ब्रह्मा कुमारी संस्था बहुत पहले से 80 देशों में और अब 130 देशों में योग का प्रचार प्रसार कर रहा था और अब 90 साल से कर रहा है। जाने से पहले एक बार फिर हम लोग राष्ट्रपति समर्पणता प्रकट करेंगे और राष्ट्रगान के लिए हम लोग फिर से एक बार, कोई भी आजकल जो कार्यक्रम है हमसे उनको राष्ट्र को समर्पित करना होता है। मैं विशेष रूप से आज के इस कार्यक्रम में आए हुए माननीय विधायक श्री राजेश कुमार मंडल जी दरभंगा ग्रामीण से, श्री रामानंद मंडल जी सूर्यगढ़ा से, और तहे दिल से श्री श्वेता गुप्ता जी माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके आने से इस कार्यक्रम की शोभा बहुत बढ़ गई है। बिहार गीत बजेगा क्योंकि बिहार गीत बिहार के लिए समर्पित है और बिहार गीत को आप लोग सुनेंगे और अपने बिहार के जो स्वाभिमान है उसको जगाएंगे अपने अंदर और बिहार के लिए हम लोग समर्पित होकर कार्य करेंगे। भारत के कंठहार शुभो शक्ति शक्ति वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार शुभो शक्ति शक्ति वंदन बिहार। अशोक की धर्म ध्वजा गोविंद की वाणी है। शेर शाह कुंवर सिंह बलिदानी है। तू बापू के है कर्मभूमि धरती का नंदन वन बिहार। तेरे गौरव गाथा अपूर्व विश्व शांति का भव्य दूत लौटेगा खोया स्वाभिमान। अब जाग चुके तेरे सपूत अब विजय तिलक
सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत दूर दूर से यहाँ आए हैं, आप सभी ने समय दिया है और देश के प्रति और बिहार के प्रति अपनी समर्पणता को फिर से आपने दोहराया है। आप सभी को बहुत इससे पहले में हमारे बीच में फोटो सत्र है और जो विधायक और मंत्री हमारे बीच में जो मंत्री उनसे सादर अनुरोध मंच पर आए और यहाँ पर हमारे साथ शामिल हों ग्रुप फोटो। खुश रहे और खुशियां बांटे। आप देख रहे हैं मधुर झनकार यूट्यूब चैनल।